कपड़ा हटाओ, वहाँ हटाइए बस। एक परिवार का दुख समझिए, एक पत्नी का दुख समझिए। लगभग 2 महीने पहले ही मुंबई में घटी एक घटना में अपने पति सोनू दास को खो देने वाली आरती कुमारी ने आज अपनी 9 साल की बेटी को भी खो दिया। मासूम के शव को जब अपनी गोदी में लेकर आरती विलाप कर रही थी तो वहां मौजूद गांव वालों का भी हृदय कांप उठा। लेकिन मिट्टी खनन के माफियाओं को इससे क्या मतलब, प्रशासन को इससे क्या मतलब। दरअसल ये मामला है सिंहवाड़ा प्रखंड के कली गांव का, जहां खेत में और चौर में अवैध रूप से मिट्टी कटाई का काम हो रहा है। कई फीट तक गड्ढा कर दिया जा रहा है, जिसमें कभी खेलते समय तो कभी शौच के दौरान डूबकर बच्चों की मौतें हो रही है। और यह केवल इसी पंचायत का मामला नहीं है, लेकिन आज का मामला यही का है। अंशु कुमारी शौच करने गई तो खनन माफियाओं के गड्ढे में जिसमें पानी भर चुका था उसमें डूब गई और उसकी मौत हो गई। मुखिया जी ने इस पर शोक व्यक्त किया है, साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कई शिकायतों के बाद भी अवैध मिट्टी खनन पर आखिर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है। घटना की सूचना पर खुद सिंहवाड़ा थाना अध्यक्ष भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। सर, क्या कुछ सूचना मिली थी? अभी आप कलीगांव पंचायत में आप आए हुए हैं। एक बच्ची थी जो शौच के लिए आई थी। शौच के बाद जो नित्य क्रम होती है वह करने के दौरान पैर फिसल गई, उसी में उस दौरान पोखर में डूबने से मृत्यु हुई है। परिवार की तरफ से कोई आशंका या कोई आरोप भी लगाया गया है? कोई आरोप नहीं लगाया गया है, डूबने से ही मृत्यु बताई गई है और देखने से भी सो पता यही चल रहा है कि डूबने से ही मृत्यु हुई। आप खुद यहाँ आए थे स्पॉट पर, किसी प्रकार की कोई वो मिला है? नहीं, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। जहाँ भी कोई घटना होती है, पीड़ित परिवार दुखी होते हैं, वहाँ थाना अध्यक्ष को जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आया हूँ। कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी मैं यहाँ आया हूँ। मुखिया जी, आपके पंचायत में एक बच्ची की डूब के मृत्यु हो गई है, आप भी यहाँ आए थे, क्या कुछ देखा और समझा, क्या जानकारी मिली? नहीं, बड़ा ही उस परिवार के लिए ये खेद का विषय है और ये पंचायत के लिए भी है। और इसमें लापरवाही तो किसी का है नहीं। बच्चे हैं, खेलने के लिए आया था, उसी दौरान जो है वो शौच के लिए गया वहाँ पर में, उसमें पैर फिसल के और ये दर्दनाक मृत्यु हुआ है। अपने पंचायत में ऐसी कई घटना देखी जा रही है जो बार बार इस तरीके से हो रही है। पानी तो बाढ़ का होता है, लेकिन गड्ढा आदमी अपने निजी फायदे के लिए कर देता है। क्या लगता है इस चीज़ पे रोक लगनी चाहिए? इसमें रोक ही नहीं, हम लोग तो आवेदन भी देते हैं विभाग में मिट्टी न काटने के लिए, लेकिन भ्रष्टाचार का इतना बड़ा जाल बन गया है और निरंकुश सरकार हो गई है। ना इसका अधिकारी और ना ही इसका जो है शासन और प्रशासन, ये दोनों निरंकुश हो चुका है। किसी पर कोई जो है अंकुश लगा ही नहीं पाता है, जिसके वजह से हो रहा है। अगर इसमें देखा जाए तो ये विभागीय जो है भूतल जो इसका जो ज़मीन का होता है, उसी विभाग की ये कमी है जो इसी पंचायत में नहीं, अनेकों पंचायत में इस प्रकार की घटना हर समय होता रहता है। लेकिन उसके बाद भी विभाग मिट्टीकरण जो अवैध तरीके से हो रहा है, उसी का यह दुष्परिणाम है। ये प्रशासन के लोग तो दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं अंचल अधिकारी का कहीं आता पता नहीं दिखा। इसके पीछे क्या कारण है? सूचना नहीं दी गई थी या बरगला दिया गया है? नहीं, सूचना दिया गया था, लेकिन क्षेत्र बड़ा है और भी कई सारे काम है, उसके वजह से नहीं आया होगा। बात वो नहीं है, बात ये है जो आखिर इस प्रकार का अवैध खनन हो कैसे रहा है। क्योंकि एक जगह 2 जगह की तो समझ में आती है, लेकिन ऐसा कोई महीना नहीं होता है जो बिहार में 25 से 50 जो है घटना इस प्रकार की नहीं हो रही है। ये सारे विभाग की कमी है, जिस वजह से अवैध खनन की वजह से ही इतनी घटना होती है। क्योंकि तालाब जो होता है उसके इर्द गिर्द आदमी का नज़र भी ध्यान भी रहता है, लेकिन अगर अवैध खनन खेत में कहीं कर लिया है, कोई बच्चा अगर जा रहा है वहाँ पर में खेलने के लिए या खेत में या शौच के लिए, तो वो इस प्रकार से उसकी खुदाई की जाती है जो आदमी जाने के साथ ही सीधा जो ना सो वो डूब जाता है। इनकी पुत्री थी ये था, ये सोनू कुमार नाम था उनका, पिताजी सोनू
जो लगभग 3 महीना पहले बॉम्बे में उसका अचानक घटना घट करके वो उसका भी मौत हो गया था। और दुर्भाग्य राज्य उसकी जो यह छोटी बच्ची थी उसका भी हुआ है। यह पंचायत के लिए बड़ा ही दर्दनाक घटना है। ये चौर किस नाम से जाना जाता है? ये जोका चौर के नाम से जाना जाता है। क्या कुछ सूचना मिली थी? आप चौर में आए हुए, यहाँ पता चला है कि एक बच्ची की डूब के मृत्यु हो गई है। जी हाँ, अभी हम लोग कहीं मीटिंग में बैठे हुए थे तो तुरंत हमको फ़ोन आया कि आपके गांव में कोई बच्चा 2 बच्चा डूब के मर गया है। लेकिन फिर तहकीकात किए तो पता चला जो 2 नहीं, 1 बच्चा डूबा है, जो पलटू दास की पोती है और सोनू दास की बेटी है। कैसे डूब गई और कहाँ डूबी थी? एक्चुअल में ये ट्रैक्टर से मिट्टी कटा हुआ है और लगभग 10 फीट गड्ढा है। शौच करने के लिए गई थी, पैर स्लिप कर गया और इसमें बाढ़ का पानी पहले से लगा हुआ है, इसमें ये डूब के मर गई है। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम मनोज कुमार झा, पूर्व सरपंच, कलिगांव पंचायत।